आई एम योर होस्ट एलिया नकवी और आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, करियर डिसीजंस और फ्यूचर स्किल्स दैट रियली मैटर्स। आज के गेस्ट बहुत ही खास हैं। वी हैव मिस्टर ताहिर अजीज़, जर्नल मैनेजर एंड सेंटर डायरेक्टर ऑफ एप्टेक मलीर सेंटर एंड एप्टेक मेट्रोस टारगेट सेंटर, also managing director and CTO of Innovator Solutions with 30 years of experience in tech trainings and software development. He has guided thousands of learners towards the right path. उनसे जानेंगे AI की अपॉर्चुनिटीज़, उस स्टूडेंट्स के लिए सही गाइडलाइन और वो रियल टिप्स जो आपकी ज़िंदगी और करियर दोनों के लिए बहुत ही खास होंगी। अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सुनकर कंफ्यूज हैं, तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। So let's begin this inspiring conversation with Mr. Tahir Aziz. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस पोजीशन पर आप हैं, यहाँ तक किस तरीके से आए? टेल अस अबाउट योर जर्नी। बेसिकली आईटी की फील्ड में वन ऑफ द माय टीचर थे जिन्होंने मेरे फादर को गाइड किया कि इसको आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में लेकर आएँ, और अब अब्बू ने फिर मुझे एडमिशन दिलवाया और मेरा रिज़ल्ट आने वाला था इंटरमीडिएट का, और मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया और फिर इस तरह मेरा जो आईटी का जो जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई। अभी मैं लास्ट सेमेस्टर में ही था और तो मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली विजुअल बेसिक डेवलपर की। उस दौर में विजुअल लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर थी, और तो फिर मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया। फिर वेरी नेक्स्ट ईयर मैंने अपनी जॉब स्विच की और मैं क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ गया, और मुझे ड्यूरिंग इंटरव्यू ये पूछा भी गया कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट छोड़कर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके हर फेज़ से गुजरूँ, फिर टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, और फिर 18 साल इस इंडस्ट्री को देकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो मुझे लगा कि एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ काम करना चाहिए, आने वाली नस्ल के लिए कोई काम करना चाहिए जो इतने साल से सीखा है, तो वो ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो फिर मैंने एप्टेक को ज्वाइन किया, और एप्टेक को ज्वाइन किए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। और एप्टेक को इनिशियली मैंने एज ट्रेनर ज्वाइन किया था, फिर सेंटर मैनेजर, फिर सेंटर हेड, फिर सेंटर डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, और अलॉन्ग विद दैट 4 इयर्स हो गए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को एज ए CTO मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो आपकी भी इन्वॉल्वमेंट थी अपनी ज़िंदगी में कि इस तरीके से जाना है, इस फील्ड में जाना है। अच्छा, मैं आज भी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म प्लान्स को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी किस वक्त कैसे चेंज हो जाए आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो जो चीज़ हैं वो आपके पास जो इस वक्त रिसोर्सेज हैं, जो आपके इख्तियारात में जो चीज़ें उनको सामने और उनको बरूए कार लाते हुए आपको अपने ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करना चाहिए। यानी हमेशा इवॉल्व रहना चाहिए, क्या चल रहा है, बिल्कुल किस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी फील्ड का सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर आप इसमें जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, नई से नई चीज़ें आती हैं, और अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ करियर पाथ की, तो किस चीज़ में आप परस्यू करना चाहेंगे? आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए तो AI है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो आप किस चीज़ पर बोलेंगे करियर पाथ चूज़ करें? देखिए, करियर पाथ चूज़ करने से पहले मैं एक चीज़ आज की यूथ को बताना चाहता हूँ कि फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी फाउंडेशन है। तो मैं आज भी बात करूँगा कि आप अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपकी बेस होनी चाहिए, आपको लॉजिक का पता होना चाहिए, आपको डेटाबेसेस का पता होना चाहिए, आपको फ्रंट एंड बैक एंड का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर जिस तरह आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ करना चाहते हैं, वो AI हो, डेटा साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, व्हाटसोएवर है, वो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन अगर आप नहीं रखेंगे, आप समझ रहे हैं कि डायरेक्टली आप कोई शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ सीख कर या छोटा सा कोई कोर्स करके या कोई टूल सीख कर आप अपना कैरियर लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं मोस्टली स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, यूट्यूब पे चल रही होती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रही होती है इस कैंपेन से कि आपने भी जगह जगह देखा होगा, मैंने भी, हमारे व्यूअर्स ने भी, कि सोशल मीडिया पे कुछ टूल्स जो है वो बेचे जा रहे हैं। मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, या शॉर्ट टर्म कोर्सेज बोला जा रहा है कि 3 महीने में, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे 3 महीने में मैं उस चीज़ की एक्सपर्ट बन जाऊँगी और मैं इतने डॉलर्स कमाने लगूँगी।
तो सर मुझे आपसे जानना है, क्योंकि आप 30 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि अपग्रेड करते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, तो क्या किसी के लिए भी वो एक 3 महीने का कोर्स या क्या वो एक टूल उसके पूरा करियर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कैरियर नहीं बन सकता। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमेशा उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि पहले से इस फील्ड में हैं और वो अपग्रेड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक सी शार्प का डेवलपर है और वो कई सालों से काम कर रहा है, सी शार्प में बहुत अच्छी, .NET में डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, वो जावा में कर रहा है, वो PHP लारावेल में कर रहा है, वो पाइथन में कर रहा है, ठीक है। अब लेट्स से वो चाहता है कि यार अब आजकल साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस और AI बहुत इन है, तो मैं इन में काम कर सकूँ, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, तो मैं इसमें काम करूँ, तो वो अपग्रेड करेगा अपने आप को, ठीक है। लेकिन जिस पर्सन का अभी कंप्यूटर साइंस से, टेक्नोलॉजी से कोई अभी ताल्लुक़ ही नहीं है, अभी मतलब उसने अपना कैरियर परस्यू करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उस वाले केस में उसको अपनी फाउंडेशंस पे काम करना चाहिए, तमाम चीज़ें सीखनी चाहिए और जो उससे रिलेटेड हैं, और फिर अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और किसी एक फील्ड में जिसमें वो अपना कैरियर परस्यू करना चाहिए, जो उसको पसंद है, ठीक है, उसमें वो एक्सपर्टीज़ हासिल करे और अपना कैरियर स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल किसी को अपग्रेड करना है, अगर वो चाह रहा है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में देखना चाहता हूँ, तो आप उसके लिहाज से बोल रहे हैं कि वो जर्नी थोड़ी सी देख ले, साइबर सिक्योरिटी से समझ आ रही है तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर ले। मैं देखें, अभी एक चीज़ आपने भी जिक्र किया, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बज़वर्ड्स हैं, ठीक है, तो हैरत की बात ये चीज़ है कि वो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं जिनका खुद टेक्नोलॉजी से कोई बैकग्राउंड नहीं। मैं हमेशा एक स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देता रहता हूँ कि अगर आपने डॉक्टर बनना है फॉर एग्जांपल, तो आप किसी डॉक्टर से मशवरा लें। आपने इंजीनियर बनना है, एक इंजीनियर, सक्सेसफुल इंजीनियर जिसकी एक सक्सेस हो, उसकी कोई अचीवमेंट्स हों, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो किसी अचीवर से बात करें, ठीक है। अगर आप एक मैट्रिक पास बंदे से मशवरा लेंगे तो उसी तरह का मशवरा होगा। और देखा देखी का दौर है ना, हमारे यहाँ वही वजह भेड़चाल है कि एक ने ये चीज़ किया तो मैं भी ये कर लेता हूँ, चीज़ होती है। मुझे हैरत इस बात की कि अगर वो ये इतना ही उनको डॉलर कमा के दे सकता है, ये शॉर्ट कोर्स या वो चीज़, तो वो ख़ुद क्यों नहीं काम कर रहे हैं? वो ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये टाइम भी उसी चीज़ पे लगाएं और फिर अर्न करें, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से गलत है और आप इतना शऊर होना चाहिए लोगों को कि भाई चीज़ें चेक करें, कि भाई उसको वेरीफाई करें। ज़रूरी नहीं इन्फ्लुएंसर जो हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हों, ठीक है। आप अपनी एक वीडियो को वायरल करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। ऐसे पेड होती हैं सर मोस्टली, तो प्रमोशंस जो होती हैं बिल्कुल पेड होती हैं, लेकिन देखिए उनका भी काम है, मैं उन पे गिला शिकवा नहीं कर रहा। डेफिनेटली अभी मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं, वो एक वीडियो है उसको देख लिया और आपने उसी तरह का कंटेंट बना के भेज दिया, ठीक है। ये जो है कि आप AI से ये कर लेंगे, आप इस टूल से ये कर लेंगे, वो चीज़ वो एक आम बंदे के लिए है। एक कि जी आप पिक्चर्स बना लेंगे, आप वीडियो बना लेंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर ये सब कुछ आप सीख लेंगे तो जिन टूल्स के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है वो कौन बनाएगा? वो तो प्रोग्रामर्स ही बनाएंगे ना। अगर आप फर्ज करें कि जी आप कहते हैं फ़ला AI टूल जो है वो वीडियो बना देता है, तो उस टूल को किसी प्रोग्रामर ने ही बनाया ना। और अगर कोई चीज़ और है जो कि आपके कोड जनरेट कर लेती है, तो क्या वो जो ऐप है या वो टूल जो है वो भी तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप हुआ हुआ है, तो वो कौन बनाएगा? यानी जो ह्यूज टूल हैं जिनके थ्रू AI आसान हुई है, वो टूल्स बनाने वाले तो डेवलपर्स ही हैं और उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले दौर में दो ही तरह की कंपनीज होंगी, एक वो जो AI एनेबल्ड हैं और एक वो जो AI एनेबल्ड नहीं है। Exactly सेम आपकी ही बात से मैं एक चीज़ काटूंगी। कुछ लोग ये भी सोचते हैं, मैं काफ़ी लोगों से भी पर्सपेक्टिव उनका पूछती हूँ और आपसे भी ये पूछूंगी कि वही वाली बात एक सोशल मीडिया पे चल रही होती है कि AI जॉब्स जो है वो ख़त्म कर देगी, ठीक है। आपका भी पर्सपेक्टिव मैं इस बात से जानना नहीं, बिल्कुल भी नहीं ख़त्म कर देगी। बेसिकली जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। आपको AI सीखनी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बढ़ेंगी ना। मतलब हर दौर में कुछ ना कुछ नया आता है और यही चीज़ होती है कि उसके आने से, मतलब जब कंप्यूटर कॉमन हुआ है तो लोगों ने कहीं कंप्यूटर आ गया, लोगों की जॉब कंप्यूटर खा जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे AI बेसिकली ट्रेंड नहीं है, AI शिफ्ट है। अगर आप आज अपने आप को शिफ्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और शायद
अगर बहुत पीछे रह जाएंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करें, हर उस चीज़ को। हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो आपको अपने आप को हर वक्त अपग्रेड रखना है। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि एक करियर प्रोग्राम्स होते हैं और एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है? किसको परस्यू करना चाहिए? एज अ बिगनर भी बताइएगा और एज अ इंटरमीडिएट भी बताइएगा। एक पर्सन है ऑलरेडी है इस प्रोफेशन में, तो वो किस चीज़ को परस्यू करे? अच्छा, पहले तो ये बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं कैरियर प्रोग्राम की, तो डेफिनेटली मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से करना है। आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है और फिर आपने किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ करनी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज मैं बता चुका हूँ कि वो आपको अप स्किल्स करने के काम आते हैं, राइट, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है कि अगर जो एआई की बात करें तो इस वक्त 3 तरह के एज ग्रुप के लोग हैं। एक वो जो कि मेरी एज ग्रुप के होंगे, वो उनको पता है कि एआई कहाँ कब कैसे यूटिलाइज़ करनी है, ठीक है, तो वो सेफ़ है, राइट, ठीक है। उनको पता है, उनका इतना एक्सपीरियंस है, वो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की अहलियत रखते हैं, ठीक है। फिर मिड एज है जिनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है, अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करना, जो कि इस वक्त करंटली जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं या किसी ना किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ा। और फिर तीसरी है जिन्होंने अभी अपना कैरियर स्टार्ट करा है, तो वो अपना कैरियर ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। उनको पता है कि लेकिन राइट डायरेक्शन में इस सेंस के पे अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि जब आप कैरियर में आगे कुछ और नया या कुछ हटकर आए तो आप इतने, आपके स्किल्स इतने हों, आप सेल्फ लर्नर हों कि आप वो चीज़ें कर सकें। अच्छा, मुझे आपसे भी पूछना है, आप एज अ स्टार्ट बोल रहे हैं कि अपनी बेस स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। आपने भी इतने साल इंडस्ट्री में गुजारा, पहले आप ट्रेनर भी रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज अ बिगनर, एक जो है स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को जो इस फील्ड से नहीं है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेजेस पे ग्रिप होनी चाहिए? देखिए, मैं हर पर्सन की ना कुछ खुदादाद सलाहियतें होती हैं। कुछ डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे थे, तो अगर वो उनको लगता है कि उनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, वो यूआई यूएक्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। अगर उनको लगता है उनको वेब एप्लीकेशंस ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो वो PHP लारावेल पे काम कर सकते हैं, .NET पे काम कर सकते हैं, और वो पाइथन के साथ जेंगो पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो उनको सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करनी है तो अगेन C# हैं और जो पाइथन है, डेटा साइंसेस की तरफ जा सकते हैं। अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पे काम करना है, मीन मर्न पे काम कर सकते हैं, फ्लटर पे काम कर सकते हैं। तो ये वर्सटैलिटी है जिसके थ्रू वो अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। आपको अगर इस फील्ड में अपना कैरियर परस्यू करना है तो अगर आपको सब चीज़ों का पता हो और फिर आपको किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो, दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर कैरियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि हर जगह देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तमाम मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर सिखाया जा रहा है, क्या ब्रांड से सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल। बेसिकली जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करें तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी इस चीज़ पे बेस करिए आपने सीखा कहाँ से। तो अगर आप ब्रांड से नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत मैटर करता है कि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं होगी। आपने बात करी कि अनऑथराइज्ड पर्सन कोई चीज़ बता रहा है, बिल्कुल। जैसा आपने अगर कहीं ऐसी जगह से सीखा है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो ब्रांड आपको क्रेडिबिलिटी देता है, ठीक है, कि आपको पता होगा कि आप इस ब्रांड से सीख रहे हैं, ठीक है, और ये मुझे ये चीज़ें सिखाएगा। वो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम करेगा, वो आपकी फाउंडेशन पे काम करेगा, वो आपके कैरियर पाथ पे काम करेगा, वो आपकी पूरा जो जर्नी है, मतलब टिल आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपको जॉब रेडी तक बनाने का जो पाथ है, वो एक ब्रांड ही कर सकता है। वो कोई एक आम या कोई फ्री कोर्स नहीं कर सकता। ठीक सर। एक और चीज़, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, लेकिन आपसे मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। डिग्री वर्सेस स्किल्स, आप किस चीज़ को परस्यू करते हैं? दोनों चीज़ें लेके चलनी चाहिए क्या? स्किल्स ही सब कुछ करियर बना सकती है या नहीं डिग्री? देखें, आजकल के दौर में तो स्किल्स ही मैटर है। और मैं एक चीज़ यहाँ मैं एपटेक का जिक्र इस लिहाज से ज़रूर करना चाहूँगा। एपटेक पिछले 25 सालों से जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसमें यही चीज़ मेन पॉइंट, आज ये बात हो रही है स्किल्स बहुत ज़रूरी है, स्किल्स ज़रूरी है। एपटेक ने ये बात 25 साल पहले बोल दी थी, ठीक है, और कभी स्किल्स सीख लें और आप जॉब रेडी हो जाएंगे, राइट, ठीक है। और इस वक्त
आप देख लें, आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाके आप विज़िट करें, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस नहीं होगा जहाँ पर एप्टेक का स्टूडेंट ना हो, ठीक है। वो टोटली स्किल की बेस पर, क्वालिफ़िकेशन की बेस पर नहीं, स्किल की बेस पर आज बहुत सी की पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो वो जो सहरा है वो स्किल्स को ही जाता है और स्किल्स के साथ साथ एप्टेक को जाता है। क्यों एप्टेक को जाता है? क्योंकि एप्टेक एक ब्रांड है और वो 25 साल से अपनी सर्विसेज ये कर रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो किसी और के पास नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी जर्नी के बारे में, ठीक है, तो आप इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट आया है कि आपको लगे कि हाँ, ये मेरी स्किल्स की वजह से मुझे हासिल हुआ है? मैं थ्रू आउट स्किल्स की वजह, मैंने आपको ये चीज़ अपनी इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि मैंने जब पहली जॉब की तो मेरा बैचलर्स कंप्लीट नहीं हुआ था और मुझे जो जॉब मिली थी वो मेरे स्किल्स पे मिली थी। वो उस डिग्री या उस कोर्सेज़ पे नहीं बेस कर रही थी, वो टोटली जो है वो मेरी उस स्किल्स पे थी जो कि मैंने सीखी और मैंने उस पर काम किया। मैंने आपको बताया कि उस वक्त विजुअल लैंग्वेजेस का दौर था और मुझे वो विजुअल लैंग्वेजेस आती थी और मुझे उसी के बलबूते पे जॉब मिली थी। तो जो मेरी पहली जॉब है वो मेरे स्किल्स के बलबूते पे मिली थी। अगर मैं बात करूं आपके प्रोफेशन के बारे में, आप CTO भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इनोवेटर सॉल्यूशन में, तो आप भी हायरिंग्स वगैरह करते होंगे, लोगों को देखते होंगे, सबका इंटरव्यू लेते होंगे, तो स्किल बेस पर ही करते हैं? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं। डेफिनेटली स्किल बेस्ड ज़रूर है, लेकिन मैं एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, हार्डवर्किंग कितनी, मैं उस चीज़ को एवेलुएट करने की कोशिश करता हूँ एट द टाइम ऑफ हायरिंग। इवन के एप्टेक में भी अगर मैं हायरिंग कर रहा हूँ तो मेरा फोकस टोटली इस चीज़ पर होता है कि उनमें आगे बढ़ने की सलाहियत कितनी है। काम आप सीख जाएंगे, स्किल्स, आपकी स्किल पॉलिश हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप में हार्ड वर्क नहीं है, आप में डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, अगर तो हार्ड वर्क भी है, ठीक है, डिटर्मिनेशन भी है, कंसिस्टेंसी भी है एक पर्सन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो इंसान है वो एक डीमोटिवेट हो जाता है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? आपको कोई और आके मोटिवेट नहीं कर सकता, आपका बेस्ट मोटिवेटर आप खुद हैं। आज आप जहाँ पर हैं उससे अगली जगह पर पहुँचाने के या उससे आगे जाने के लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना है। आपका बिगेस्ट कंपटीटर आप खुद हैं। जिस बंदे ने अपने आप को बिगेस्ट कंपटीटर, खुद अपनी ज़ात को बिगेस्ट कंपटीटर समझ लिया, वो हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे जाता रहेगा और उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। यानी अपने आप पर ज़्यादा काम करना आपने करना है, कोई आप मत कहें कि वो आकर मुझे हेल्प करे, मुझे वो ये सिखाए, इस तरह से सिखाए, ये सब लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं। आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, आपने ही सारे डिसीजन करने हैं। मत देखें कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपको देखना है आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ, ठीक है, कंसिस्टेंसी की तरफ जाएँ और देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अपने फैसले करें और सही फैसले करें। अच्छा, मुझे बताएं कि एक पर्सन है वो जॉब कर रहा है ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है, तो प्रोफेशनल कैसे बना जाए? सबसे पहले डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन में सबसे पहले रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, फिर काम को ओन करना, उस काम को ओन करके लीडरशिप क्वालिटीज़। लीडर तो आप देखें, लीडर जो है ना, दो तरह के लीडर, एक बाय बर्थ लीडर होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से खुदादाद सलाहियतें होती हैं, और एक होते हैं वक्त के साथ साथ सीखते हैं। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें कि आपके इर्द गिर्द एक बंदा अगर किसी पोजीशन पे वो पहुंचा कैसे, तो उस स्टेप को आप फॉलो करें, आप मेहनत करें, तो ज़रूर आप भी वो चीज़ अचीव कर लेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप उसी पर मबनी रहें कि आप जो कर रहे हैं। बिल्कुल, एक दिन मेहनत करना आसान है, रोज़ाना मेहनत करना डेफिनेटली एक चैलेंज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि AI के मुख्तलिफ टूल्स हो गए, टेक्नोलॉजीज़ हो गई, हमारे इंटरनेशनल तो बहुत अच्छी चल रही है तमाम चीज़ें। पाकिस्तान में आप ये देखते हैं ये हुनर, और पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है कि हम कोई इस तरीके का AI टूल बनाएं? हमारे जज्बा, मुल्क से मोहब्बत, ठीक है, बहुत आसान है मुल्क पे क्रिटिसिज्म करना। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आप एक पोस्ट करते हैं, हर कोई अब्रॉड जाने की बात कर रहा है कि जी अपना कैरियर, जी मुल्क में कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल उन तमाम लोगों से जो इस वक्त अब्रॉड भी बैठे हुए हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है अपने मुल्क के लिए, या जो आज मुल्क में हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए। मैंने जब आपको कहा कि मैंने सोचा कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फ़ील्ड को छोड़कर एजुकेशन वाली साइड पर आऊँ और मैंने एप्टेक को ज्वाइन किया, तो मेरा मकसद ये था कि मेरा कंट्रीब्यूशन हो टुवर्ड्स एजुकेशन, और एजुकेशन में IT एजुकेशन आपने देख लिया आज ये चीज़ साबित हो चुकी है
कि ये एक ऐसी फील्ड है जब सब कुछ बंद हो जाता है तो भी ये फील्ड जो है ना वो काम कर रही है। ऑनलाइन बिजनेसेस हो गए हैं, बैंक्स ऑनलाइन हो गए, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी ना हो। जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, आप अगर इस फील्ड में अपना कैरियर बनाते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी जगह पे आईटी ओरिएंटेड जॉब्स हैं, ठीक है, हर Freelancing इंडस्ट्री है। में है, फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर परस्यू करते हैं। तो वर्सटैलिटी कितनी ज़्यादा है, आपका कोई कैरियर फिक्स नहीं है कि सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं, आपके पास वर्सटैलिटी है। अच्छा, सेम क्वेश्चन के स्टूडेंट्स जब होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और कैसे बचा जाए उन तमाम से लोगों की बातों में आ जाते हैं कि ये चीज़ कर लें? हाँ, कर लें, और वो बगैर किसी तस्दीक के वो शुरू भी कर देते हैं, फिर फेलियर। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कि उस फेलियर के बाद समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं फेलियर होते हैं, वो फिर भी जो है ना वो कुछ गिनी चीनी चीज़ों को बुरा भला कहते हैं और वो हमेशा किसी और पे। तो कभी भी जब आप मिस्टेक आपने की है तो उसका ब्लेम भी आपको लेना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एप्टेक कितने तरीक़ों के कोर्सेज ऑफर करता है? अगर हम उसको मेजरली डिवाइड करें तो दो तरह के कोर्स हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ में सबसे पहले जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है ADSE, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें 6 सेमेस्टर्स हैं और 4 एग्ज़िट पॉइंट हैं, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 इयर्स और 3 इयर्स। इसमें आप कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखते हैं, और लास्ट ईयर जो है वो AI पे बेस कर रहा होता है। दूसरा जो ट्रैक है वो आफ्टर मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए है, और वो 3 इयर्स जो है हाई डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिसमें आप 2 इयर्स तक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ पढ़ते हैं, और फिर लास्ट ईयर जो है आप सिन टेक्निकल बोर्ड के कोर्सेज़ को कवर करते हैं। और इसके बाद सिन टेक्निकल बोर्ड, आप एप्टेक का भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और सिन टेक्निकल बोर्ड के आपको 4 पेपर देने होते हैं, एक मैथ्स 1, मैथ्स 2 का, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात, ये 4 पेपर आप देते हैं। तो आपको सिन टेक्निकल बोर्ड से जो है एसोसिएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है, और इक्वलेंट टू इंटरमीडिएट है, और आप फिर आगे अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट की तरह। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ में हैं, 6 मंथ्स के हमारे स्मार्ट प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली होती है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, या उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और वो चाहते हैं उसको किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में डेवलप करना, और वो स्किल्स उनको नहीं आती, तो वो शॉर्ट टर्म में 6 मंथ्स में वो सीख सकते हैं। उसको हम स्मार्ट प्रोफेशनल कहते हैं। इसके अलावा अभी जो ट्रेंडिंग कोर्सेज़ हैं लाइक AI, डाटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी, जेनेटिव AI, ठीक है, इन सब के लिए 1 ईयर डिप्लोमा हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 1 ईयर का है, और जैसे मैंने बता दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और जो है साइबर सिक्योरिटी और जेनेटिव AI पे। इसके अलावा बेतहाशा शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ही कम टाइम में कुछ अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो वो शॉर्ट कोर्सेज़ के थ्रू अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एप्टेक को दूसरों से यूनिक बनाती है? बहुत सी चीज़ें। देखें, सबसे पहले तो एप्टेक पढ़ाता नहीं सिखाता है, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है। तो आपका जो हमारा लेक्चर भी होता है उसका 80% कंटेंट जो है वो प्रैक्टिकल पे बेस कर रहा होता है, राइट, ठीक है। क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉप अप प्रोग्राम्स हैं, आप 3 इयर्स एप्टेक में पढ़ने के बाद इंटरनेशनल डिग्री के लिए परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो चीज़ है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाज़ दफ़ा वो चीज़ नहीं होती, वो है कैरियर सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रॉपर हमारे पास प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो कि बच्चे को
वेरी फर्स्ट डे से ग्रूम कर रहा होता है, जॉब रेडी बना रहा होता है। इसके अलावा वो अपनी रेगुलर क्लासेस तो ले ही रहे होते हैं, असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन वो जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स करवाते हैं स्पेसिफिकली। एक जो चीज़ बहुत बड़ा गैप होता है कि आपने कोई चीज़ सीख ली, ठीक है, और डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो गैप है वो हमारा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट कवर कर रहा होता है, राइट, ठीक है, कि भाई स्पेसिफिकली उनकी नीड्स ले ली, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड लेनी, और उसके हिसाब से हम बच्चे को रेडी करके उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं पूरे साल की ऐसी बात करूं आपसे, एक्यूरेट तो नहीं बताएं मुझे आप, फिर भी एक मुझे वैल्यू बताएं कि पूरे साल में इतने प्रोडक्ट्स निकलते हैं एप्टेक से। अप्रॉक्सीमेटली अगर पूरे साल में बात करें तो आपको मैं बताता हूँ, एडमिशन है 20,000 प्लस एडमिशन अक्रॉस द पाकिस्तान होते हैं, 20,000 प्लस, और उसमें कुछ शॉर्ट टर्म भी होते हैं और कुछ कैरियर प्रोग्राम्स में भी होते हैं, ठीक है। और कैरियर प्रोग्राम्स का जो पास आउट रेशियो है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हज़ार बच्चे पास आउट हो रहे होते हैं। और एक बहुत प्राउड स्टेटमेंट है कि एप्टेक में 70% बच्चा कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही प्लेस्ड हो जाता है। मेरा क्वेश्चन भी यही था कि क्या 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, हम लोग वैसे तो बच्चा पहले सेमेस्टर के बाद ही जॉब रेडी हो जाता है, लेकिन हम आइडियली चाहते हैं कि वो आफ्टर 1 ईयर मार्केट में इन हो, और ताकि उसको थोड़ा सा मेच्योरिटी उसका लेवल हो चुका हो, जॉब के को हैंडल भी कर सकता हो, ठीक है। क्योंकि बहुत ही यंग आफ्टर मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद बच्चे आ रहे हैं, तो बहुत उनको मार्केट चैलेंजेस वगैरह इन चीज़ों को हैंडल करना, सिखाना, ग्रूम करना, उनके मॉक इंटरव्यू करना, ये सारी चीज़ें जो हैं पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होती हैं। कैरियर सर्विस डिपार्टमेंट ये चीज़ लेके चल रहा होता है कि मैं हर एक बच्चे को ये चैलेंज कर सकता हूँ एडमिशन के वक्त कि अगर वो अपनी असाइनमेंट्स जो है वो ख़ुद बनाए, अपना प्रोजेक्ट ख़ुद बनाए, ठीक है, कंप्लीट करे, तो मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, जॉब उसको मिल जाएगी। अच्छा सर, ये भी बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आने वाले हैं इसके बाद। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल देखें आप अगर आप जितने भी चीज़ें हैं उनको देखें, एप्टेक जो काम कर रहा है ना वो शायद ही कोई कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली अपना जॉब पोर्टल किया, जॉब जेनी, ठीक है, एप्टेक ने इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके वो चीज़ किया। तो बच्चा टोटली एआई बेस्ड है, आपने अपनी प्रोफाइल वहाँ मैनेज कर दी, कंपनीज़ उसको पूरा उनका जो उसमें एक मॉड्यूल है कैंपस कनेक्ट जो है, वो पूरा जो आपका प्लेसमेंट प्रोसेस को उसको ऑटोमेशन कर रहा है कि आपके पूरे बच्चे का डेटा, फिर वो उसका इंटरव्यू होना, उसका शॉर्ट टेस्ट होना, असेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग एआई बेस्ड है, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी और राइट डायरेक्शंस में हो रही हैं। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट बहुत किया जा रहा है इस वक्त, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि भाई ये चीज़ कर लो, ये हो जाएगा। कि आप मुझे बताएं, कभी आपने मेडिकल में ये चीज़ सुनी है कि आओ मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवाना सिखा देता हूँ, उसके बाद तुम 200 रुपये लेकर इंजेक्शन लगा देना, या तुम्हें मैं बता दूं कि हर जिसको भी बुखार हो उसको पैनाडोल खिला देना, तो ये तो फिर गली मोहल्ले में वो भी खुलवा दें, क्लिनिक भी खुलवा दें, ये चीज़ हो रही है। फिर तो सिर्फ आईटी की फील्ड को ही इतना कैजुअली क्यों ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल, फिर उसकी वजह से करियर जो है मुश्किल से बनता बिल्कुल है। ये भी देखें, अगर कहते हैं ना कि आप किसी को अच्छा मशवरा दें तो सदका जारिया है, तो अगर आप किसी को गलत मशवरा दे रहे हैं तो वो क्या है? बिल्कुल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ना। नहीं, वो खुद सोच लेना, जस्ट सोचें कि आप चीज़ें, अगर आप किसी को अच्छा मशवरा नहीं दे सकते तो उसको बुरा मशवरा नहीं दीजिए। ऐसा मशवरा नहीं दे, मेरे ख्याल से तो जो आपने नहीं किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल, जो चीज़ आपने नहीं की आप उसको कर रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके सामने एक एग्जांपल होती है, किसी ने ये चीज़ कर ली, ठीक है, तो सब ने क्यों नहीं कर ली? तो आप गलत चीज़ बात करें। अब आपको नहीं पता कि हो सकता है कि आपने देखा कि उसने ये कोर्स किया, लेकिन हो सकता है उसका बैकग्राउंड हो जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो सेल्फ लर्नर बहुत अच्छा हो, तो उसने ये चीज़ की हो। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक को वही चीज़ आती हो।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एपटेक आपने बोला बहुत सारी चीज़ें जो यूनिक बनाता है, एकेडमिक के लिहाज से बताएं कि एक स्टूडेंट जब आ जाता है एपटेक के अंदर तो क्या इन्वायरमेंट मिलता है उससे, किस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, सेल्फ फंडिंग किस तरीके से, टीम वर्क कैसे होता है? देखें, लेक्चर, क्वालिटी लेक्चर, असाइनमेंट, इंटरनेट टेस्ट, प्रोजेक्ट्स। एपटेक का जब बच्चा पास आउट होता है वो हर सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट बना रहा होता है जो इसकी रिक्वायरमेंट जो है कमर्शियल बेस्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब वो पास आउट होता है तो वो एक सीवी नहीं, एक पोर्टफोलियो के साथ पास आउट हो रहा होता है, ठीक है। अगर इस दौरान वो हमारे फ्लैगशिप इवेंट एपटेक विजन का पार्टिसिपेट बनता है तो वो उसके लिए भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बना रहा होता है। तो आइडियली तौर पर वो 9 प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो के साथ पास आउट हो रहा होता है, ठीक है। और जो कि किसी यूनिवर्सिटी का जो बच्चा होता है वो फाइनल ईयर एक प्रोजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो हर सेमेस्टर में एक क्वालिटी प्रोजेक्ट का कमर्शियल रिक्वायरमेंट पे बनाना। इसके अलावा टाइम टू टाइम कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उनको सिखाया जाता है। कंपटीशंस होते हैं, इंटरनल लेवल पे कंपटीशंस होते हैं। अगर मैं एपटेक के बाद में टेकॉन होता है, डीएसएल होता है, डेवलपर सुपर लीग होती है, कॉन्टेस्ट अज़म होता है, और फिर एक जिस तरह टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड कप टेकविज होता है जिसमें 16 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं और पाकिस्तान को एपटेक की मुख्तलिफ ब्रांचेस रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और इस दफ़ा जो मैं ख़ास चीज़ बताऊँगा, 27 टाइटल में से 21 टाइटल पाकिस्तान ने सिक्योर किए हैं। तो ये अचीवमेंट है और बहुत ह्यूज नंबर है। बिल्कुल। और हर फील्ड में, अच्छा उसमें अगर आप उन 9 कैटेगरीज़ का जिक्र करें तो उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जेनरेटिव एआई एमएल, ठीक है, और डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर चीज़ को कवर किया गया। तो अगर वो टाइटल पाकिस्तान ने सिक्योर किया तो एपटेक उस लेवल के रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा है कि वो ये चीज़ें कर भी सकते हैं और जीतने की सलाहियत भी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब एपटेक में आते हैं और फिर एपटेक से जाते हैं और मेजॉरिटी अगर बच्चे इन तरीके के पार्टिसिपेट करते हैं और तमाम कॉम्पिटिशन्स में, तो उनका पोर्टफोलियो तो खुद से ही बहुत ज़्यादा डेफिनेटली, मतलब आप अगर, मैं कहूँगा अगर एक बच्चा एपटेक में 3 साल के लिए इनरोल होता है, अपना कैरियर बना, तो वो बिल्कुल एक बेहतरीन कैरियर के साथ है। मतलब वो स्किल सीखता है, वो ग्रूम होता है, वो उसको कंपटीशंस होता है, उसको जॉब रेडी बनाया जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी उसको नीड हो अपने कैरियर पाथ को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए। उसमें किसी भी लिहाज से वो इंडस्ट्री रेडी हो जाता है कि जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो उसी तरीके के प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करता है। बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी होता है, हर लिहाज से वो काम करता है जो कि इस वक्त मार्केट की डिमांड है। अगर मैं बात करूँ एपटेक के स्टूडेंट्स के बारे में, आपने बोला इंडस्ट्री रेडी तो हो जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाएं, तो क्या स्टूडेंट्स जो है फ्रीलांसिंग को परस्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, फ्रीलांसिंग हम बच्चों को हर उस पाथ के लिए रेडी करते हैं। मतलब जॉब रेडी तो बात हो गई है, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने स्टार्टअप हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने सॉफ्टवेयर हाउस हैं, और फिर एक कैटेगरी है डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 4 पे फ्रीलांसिंग में है, ठीक है। और वो इन्हीं बच्चों की वजह से, और हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर में मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा, अभी एपटेक पे एक प्रमोशन चल भी रही है शी कोड के नाम से फ़ीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स के लिए तो फ्रीलांसिंग बेस्ट तरीका है, क्योंकि बात होता है पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते कि भाई कहीं जॉब जानी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं। तो अगर आप स्किल्ड हैं तो आप घर बैठकर अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। और एपटेक में ड्यूरिंग करिकुलम भी फ्रीलांसिंग पे काम हो रहा होता है, और वर्कशॉप्स भी हो रही होती हैं जिसके थ्रू बच्चों को ग्रूम किया जा रहा होता है एज अ फ्रीलांसर। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि फ्रीलांसिंग भी जो है स्टूडेंट्स इसको परस्यू कर सकते हैं, जॉब रेडी भी होते हैं, अगर इंडस्ट्री में जाना चाहें तो टीचिंग भी कर सकते हैं इस प्रोफेशन के अंदर। अगर मैं बात करना चाहूँ स्टार्टअप का, एक बंदा नहीं चाहता किसी के यहाँ जॉब करना, नहीं चाह रहा वो फ्रीलांसिंग करना, लेकिन अपना एक स्टार्टअप, एक सोच है उसके पास, जिस तरीके से आपने बात करी इनोवेट की, तो क्या आपके पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, इतने सालों से आप एपटेक के साथ हैं, कि एपटेक के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनके पास कोई सोच है तो एपटेक उन्हें, आपने जैसे जिक्र किया कि हाथ पकड़ लेता है एपटेक, तो क्या वहाँ तक पहुँचाता है स्टार्टअप जो स्टूडेंट सोचते हैं, सोच आती है, कामयाब हो पाते हैं वो? बिल्कुल हो पाते हैं।
दो तरह के बच्चे हैं, अगर मैं उसको कैटेगराइज करूँ। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है ओके जॉब करनी है और जॉब में ही अपना कैरियर परस्यू करना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, ठीक है। उसमें अब दो ऑप्शंस हैं, बल्कि तीन ऑप्शन है। एक फ्रीलांसिंग है, हम बात कर चुके हैं। एक है कि अपना वो सॉफ्टवेयर हाउस खोल सकते हैं, और बहुत सी ऐसी एग्जांपल हैं, ठीक है, जो कि अपने सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल बिजनेसेस उन्होंने स्टार्ट किए हैं, वो डिजिटल एजेंसीज भी चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो बहुत रीज़नेबल अर्न कर रहे हैं, राइट, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हो गई है वो है स्टार्टअप की। स्टार्टअप में आइडिया से लेकर उनका एग्जीक्यूट करना, उनको गाइड करना कि एक आइडिया यूनिक कैसे होता है, फिर उसको उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाया कैसे जाता है, बिजनेस मॉडल क्या होगा, और फिर इसको किन टेक्नोलॉजी में डेवलप करना चाहिए। तो ये पूरी गाइडेंस जो है वो एप्टेक प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ कंपटीशंस के थ्रू भी, और अगर वैसे भी हो तो हमारे पास बहुत से फैकल्टी मेंबर्स हैं जो एज अ मेंटोर उनको गाइड करते हैं, और बच्चे अपने स्टार्टअप बनाते हैं, और वो स्टार्टअप जो है वो इस लेवल पर हैं कि आज वो मार्केट में अपना नाम बना चुके हैं, अपनी एप्लीकेशंस या अपनी वेबसाइट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो अब डिपेंड करता है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स की तरफ चला गया है, किसी ने मोबाइल ऐप किसी प्रॉब्लम का सलूशन के तौर पे किया है, किसी कोई ऐसे हैं जिन्होंने वेब एप्लीकेशंस बनाई हैं, सिस्टम्स बनाए हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो कि बच्चों ने की हैं। एप्टेक में इतनी वर्सटैलिटी है कि आपको हर फील्ड में बच्चे कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आएंगे, ख्वाह वो किसी भी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में हैं, और आप कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं तो वहाँ एप्टेक का आपको बच्चा मिलेगा, ठीक है। फिर आप अगर किसी भी स्टार्टअप में हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं एप्टेक के स्टूडेंट्स के, जिसमें अब एप्टेक के और स्टूडेंट्स हैं, तो वो हायर भी एप्टेक के स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि उनका बहुत बिलीव है, हाँ स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो एप्टेक का जो बच्चा है वो बहुत कारगर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूं तो आपका एप्टेक से जो है काफ़ी सालों पुराना रिश्ता है, तो एप्टेक की कोर्स को देखा होगा आपने कि किस तरीके से इवॉल्व होता है ट्रेंड्स के हिसाब से। एप्टेक में हर मतलब कंटिन्यूसली जो एप्टेक की R&D टीम है वो करिकुलम पे थ्रू आउट काम करती रहती है, और जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो करिकुलम भी 2 साल के बाद चेंज हो जाता है, उसमें वो तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी जाती हैं जो आने वाले वक्त में अगर प्रेजेंट करिकुलम की बात करूँ तो मैं उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें जो इंडस्ट्री आप समझते हैं कि अभी ट्रेंडी है? AI टोटली बेस ही आपका जो अभी हमारा मेन फ्लैगशिप कोर्स है वो ACCP AI है, वो टोटली बेस करा है AI पे, और लास्ट 1 ईयर में आप इस AI टूल्स खुद डेवलप कर सकते हैं। मतलब अभी बात हो रही है टूल्स यूज़ करने की। हम बात करें कि जी आप इस काबिल बने कि वो टूल्स बना सकते हैं, मतलब आप कोई भी LLM बना सकते हैं, और सबने सुना है ChatGPT, तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप अपना ChatGPT या उस तरह के टूल्स या उससे भी बेहतर टूल, मतलब वो तो आपकी थिंकिंग, आपके आइडिया पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी एक कंपटीशन पिछले साल भी हुआ था इनोवेट के नाम से, उसका सीज़न 2 भी स्टार्ट होने वाला है। टोटली AI बेस्ड कंपटीशन है जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपने AI बेस कोई भी स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हैं जो कि AI एनेबल्ड हो, और वो आइडिया जो है वो फिर आइडिया से लेकर उसको डेवलप करना और फिर ये पूरा प्रोसेस करना। तो एप्टेक बेतहाशा, मतलब आप कह सकते हैं कि एप्टेक में जब आप एडमिशन लेते हो, एप्टेक आपका हाथ पकड़ लेता है, और एप्टेक का स्लोगन है अनलीश योर पोटेंशियल, तो आपके पोटेंशियल को एक्सट्रीम लेवल पे अनलीश करता है। अच्छा सर, मुझे जो है आपसे कॉन्वर्जेसन करके बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिली, पता भी चला आपकी जर्नी के बारे में। अब हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स और जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, उनको आप एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली मैं करंट स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात करूंगा और प्रोफेशनल्स के लिए भी बात करूंगा। करंट स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेहनत करें, बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आपको रेडीमेड नहीं मिल सकती, मेहनत करनी पड़ती है। इस फील्ड में आपका पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए, आप
की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से सीखेंगे। तो जब आप एपटेक को ज्वाइन करते हैं तो 3 साल के लिए अपनी सोशल एक्टिविटी को त्याग दें, ठीक है, छोड़ दें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल आप दुनिया से कट जाए, लेकिन अगर आप ये 3 साल आप डेडिकेटेडली इस फील्ड को दे दें, जो आप पढ़ें उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री जो है ना आपको बहुत कुछ देगी, आप बहुत आगे जा सकते हैं। और जो इस वक्त अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा कि चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें, जो चीज़ें अडॉप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करें, चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की गई हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए आप चीज़ों को हासिल करें, कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें, यही मेरा पैगाम है। और अगर आप इस चीज़ को जारी और सारी रखेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लोग कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, मेरा मौक़िफ़ है स्काई इज़ नॉट द लिमिट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर ताहिर, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। मेरे व्यूअर्स के साथ मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को इस पॉडकास्ट से मिली हैं। मैं होप करती हूँ तमाम ही व्यूअर्स ने हमारी और सर ताहिर की जो तमाम बातें हैं वो नोट कर ली होंगी और अपने करियर में ज़रूर उसको अप्लाई करेंगे। हमारी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।